गांव है जहां हम दो दोस्तों को बात करते हुए देखते हैं। अरे ओमकार भाई, अगर कल हम लोग साड़ी नहीं बेच पाएंगे तो बहुत ज्यादा दुविधा में पड़ जाएंगे। अब तो हाथ से बुनी साड़ियाँ भी कोई नहीं खरीद। हाँ जग्गू भाई, आप सही बोल रहे हो। अगर हम लोग कल नहीं बेच पाए साड़ी तो घर में एक दाना भी नहीं है जिससे हम लोग खाना खा पाएंगे। ये गरीबी तो एक दिन हम लोग को मार ही डालेगी। ओमकार, अपनी ही बस सुनते जा रहे हो, मेरी भी तो सुन लो। मेरा भी तुम्हारे ही जैसा हाल है। अगर कल आमदनी नहीं हुई भाई तो मेरे घर में तो चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। हाँ भाई, तब मुझे ही समस्तीपुर के लिए निकलना पड़ेगा। कल सुबह 9 बजे मैं समस्तीपुर के लिए जाऊंगा। सुना है वहाँ पर हाथ की बुनी हुई साड़ियों का बहुत मांग है। ठीक है ओमकार भाई, तुम चले जाना समस्तीपुरा और मैं चला जाऊंगा जहांगीरपुरा, क्योंकि जहांगीरपुरा में भी मैंने सुना है थोड़ा काम है साड़ी का। हम लोग देखते हैं कि दोनों दोस्त निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। अब देखो क्या होता है। ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं अपने अपने मंजिल पे। फिर मिलेंगे 5 बजे दोबारा, क्योंकि अब हम लोग को साथ में घर भी चलना है। टाइम से आ जाना। अरे चाचा, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये गांव का रास्ता किधर से है? क्योंकि मैं जहांगीरपुरा में नया हूँ और मैं साड़ी बेच। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम ये आगे से जाओगे तुम्हें गांव की गली सीधी मिल जाएगी। परंतु मैं तुम्हें बता दूं, इस गांव में साड़ी नहीं बिकती है। लोग आजकल हाथ की बुनी हुई साड़ियाँ पसंद ही नहीं करते। लेकिन चाचा, अगर मैं कोशिश भी नहीं करूँगा तो ये बहुत बेकार होगा और मेरे घर में एक वक्त का अनाज भी नहीं। अगर मैं खाली हाथ चला गया तो मेरे बेटे भूखे मर जाएंगे कल। ठीक है बेटा, तुम अपने दिल को दिलासा देने के लिए चल जाओ, एक बार गांव का चक्कर लगा कर आ जाओ। मगर मैं तुम्हें यही राय दूंगा कि तुम आगे जाओ उस पुल के पार जहाँ इस गांव के सेठ की बेटी का शादी है। शायद तुम्हारे वहाँ कपड़े बिक जाए। साड़ी ले लो, साड़ी, हाथ की बुनी हुई साड़ियाँ ले लो। साड़ियाँ सस्ते सस्ते दाम पे, अच्छी अच्छी साड़ी। अरे दीदी, ले लीजिए ना एक साड़ी। क्या हुआ बेटा? मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें, इस गांव में साड़ियाँ नहीं बिकेंगी, वो भी हाथ की बुनी हुई। मैंने पहले ही बोला था तुम चल जाओ सेठ के यहाँ, बिक जाएंगी। हाँ आपने सही बोला था चाचा, मगर मुझे अभी भी रेलवे स्टेशन जाना होगा। वहाँ मेरा दोस्त इंतजार कर रहा होगा। अगर वो मेरे साथ चलेगा तो ठीक, नहीं तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा सेठ के घर। ठीक है बेटा, मगर ये बात मेरी याद रखना, रात होने से पहले वहाँ पहुँच जाना, क्योंकि रात होने के बाद वहाँ बहुत ज्यादा ही घटनाएं होती है। इस बात को दिमाग में रख लो। अरे जग्गू, बड़ा उदास दिख रहा है मेरे भाई, और तेरे हाथों में पूरी साड़ियाँ भी दिख रही हैं। क्या हुआ, एक भी साड़ी नहीं बिकी क्या? उदास क्यों है बता। नहीं रे ओमकार, एक भी नहीं बिकी, मगर वही एक चाचा थे जो बोले बगल में सेठ के घर शादी है जिसकी बेटी के शादी में उनको साड़ियों की जरूरत है। अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है, वही मैं जाऊंगा। अरे मेरे भाई जग्गू, तू अब इस टाइम जाएगा? मत जा मेरे भाई, कल चल जाना। बात मान मेरी, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। अरे नहीं, आज अगर मेरी बिक्री नहीं हुई तो कल तो मेरे आने का किराया भी नहीं रहेगा और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे कल पूरा दिन। फिर मैं कहाँ से आऊँगा? मैं आज ही जाऊँगा, तुम्हें चलना? ठीक है, तब मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मैं आके करूँगा क्या, मेरा तो सारा सामान बिक चुका है। तुम जाओ एक बार देख लो, वहाँ पर तुम्हारा भी सामान बिक जाएगा तो अच्छा रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जग्गू बिन सोचे रात के उस अंधेरे में बारिश स्टार्ट हो जाती है, तब भी वो जाता है उसी जंगल से गुजरते हुए जिसके आगे कब्रिस्तान भी है। जग्गू को ऐसा लगता है उसके पीछे कोई है, वो बार बार अपने पीछे देखता है। तभी एक चुड़ैल प्रकट होती है। जग्गू बिन सोचे अपना थैला लेकर भागने लगता है। वो बिन देखे भागते जाता है। ठीक गया, उस चुड़ैल से पीछा छूट गया। अभी को रास्ता थोड़ा साफ मिला है। ये ऊपर वाले जल्द से जल्द मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे कि मेरे बच्चे कल भूखे ना रहे और मैं खुद। सेठ जी, मैंने सुना है आपकी बेटी का शादी है जिसके लिए साड़ी की जरूरतें पड़ेंगी। मैं भी कुछ साड़ियाँ लेके आया हूँ, आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आएगी तो आप जरूर लीजिएगा। हाँ जरूर, क्योंकि मुझे हाथ से बुनी हुई साड़ियों का ही जरूरत था। अगर तुम्हारे पास अच्छा साड़ी होगा तो मैं जरूर लूंगा।
देख लीजिए सेठ जी, ये सब बेहतरीन हाथ से बुनी बनारसी साड़ी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है और बहुत ही सुंदर है सेठ जी। ऐसी साड़ी आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। वाह, बहुत खूब, तुम्हारी साड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्वालिटी वाली है। मैं बहुत खुश हुआ। ये लो 5,000 एडवांस में मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे 100 साड़ियाँ तुम बनाकर दे देना।